सर कुछ दिन पहले ना मैं एक पॉडकास्ट ही शूट कर रहा था जी और जो हमारे गेस्ट आए थे उनके साथ यही डिस्कशन चल रही थी। जी तो मैंने भी एक चीज़ कही थी कि हमें ना शायद वही दुनिया के खिलाफ कर दिया गया है कि सबसे पहले जो रील्स या टिकटॉक वगैरह पे आने लोग शुरू हुए कि वो रिश्तेदारों को मतलब गलत दिखाते हैं हाँ, कि नहीं वो target आपको आपको मतलब वो सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। मेरे हिसाब से शायद वो देखना चाहते हैं और आप हो के तो देखो एक बार सक्सेस, आपका एग्जाम्पल देते हैं फिर वो लोग। मैं उल्टा कहता हूँ सुशील सर, हाँ जी, भारत जैसे देश में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मैं 2-3 पॉडकास्ट में इस बात को, मैं तीसरी बार इस पॉडकास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बात, भाई मंत्र कैसे बनते हैं, एक शब्द है ओम, बिल्कुल एक बार बोलने से वो मंत्र है क्या? नहीं, जब हम उसको 108 बार कहते हैं ना, जब भी आपने कभी मंत्र सुना होगा तो क्या बोला जाता है? 11 बार 21 बार 51 बार 108 तो मैं बार लोगों से अक्सर बोलता हूं कि क्यों भाई, अगर उसमें ताकत है तो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है वो? बिल्कुल, दरअसल वो एक बार में शब्द है। बिल्कुल, जब आप उसे रिपीट करेंगे तो वो क्या बनेगा? मंत्र बनेगा। मैं अपने इस पॉइंट को पॉडकास्ट में इसलिए भी बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जहन में बैठ जाए, जो आजकल हम एक दूसरे के दुश्मन बने घूम रहे हैं ना, हर दूसरी रील में रिश्तेदार दुश्मन है, हर दूसरी रील में बताया जा रहा है दोस्त कभी नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो, हर दूसरी रील में आजकल तो एक बड़ा, और मुझे तो उस समय ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक रील चल रही है बुआ के ऊपर, हाँ आपने देखा वो रील? बहुत बुआ जी को लेकर बहन आई है, हाँ बहन आई है ना, तो वो मम्मी बेटे से बोल रही है, बेटा वो घर तोड़वाना था, वो दिखा रहे मकान के बारे में बात चल रही है वैसे तो, बेटा वो घर तोड़वाना था, किसी घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या? बेटा बोलता है मम्मी वो बुआ जी का नंबर है ना। बिल्कुल, मतलब कहाँ लेके जा रहे हो? अब ये जो अगली पीढ़ी आएगी जो इस रील को देख देख के बड़ी हो रही है, उसके दिमाग में क्या घुस जाएगा कि बुआ का काम ही क्या होता है? बिल्कुल, घर तोड़वाना। अब मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, भारत जैसे देश में सुशील साहब, ये मेंटल हेल्थ से इसलिए कनेक्ट करूंगा कि मेंटल हेल्थ एक दिन में परेशान नहीं, मेंटल हेल्थ जड़ पे जाइए ना, उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे, मेंटल हेल्थ के नाम पे हम उन पॉइंट्स की तो बात ही नहीं कर रहे जहां से ये चीजें पैदा हुई हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूं सर, भारत जैसे देश में मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं सर, आज की डेट में भी बिल्कुल 90% जो घर बने हैं सुशील सर, जो 90% घर बने, आप अंकल जी ने बनाया हो, आपके पापा जी ने बनाया हो, मेरे पापा जी ने बनाया हो, कभी पूछ के देखिएगा, इवन हमने भी बनाया हो, बिल्कुल, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं किसी रिश्तेदार की मदद के बिना घर नहीं बना होगा, नहीं बना होगा सर। ये होम लोन तो अब चले 5-7-10 साल पहले से, और उसके बावजूद भी हमें डीपी देने के लिए किसी ना किसी दोस्त से 10-20-25-50 हज़ार की मदद हमने ली होगी। और मैं तो आगे बढ़ के कहता हूँ, दोस्त ने बोल दिया होगा भाई तू मकान तो ले रहा है, कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं फंक्शन बोल देते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सर, आज तक किसी भारत में 90% बेटियों की शादी, आज तक किसी ना किसी रिश्तेदार ने मदद की होगी। फूफा जी चुप 20,000 दे गए होंगे, मामा जी की जेब में 40,000 थे वो चुप रख गए होंगे, कोई दोस्त आया होगा भैया कोई जरूरत हो तो बता देना। भारत जैसे देश में सर, जिसमें आज तक एक भी आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो किसी ना किसी रिश्तेदार की फाइनेंशियल मदद से ही घर वापस आया है। उस देश में 10-15 साल से डायलॉग चल रहे हैं कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है सर, जब आपको खुद को विक्टिम दिखाने में जो मजा है ना, लेकिन उस विक्टिम दिखाने के चक्कर में एक बात बताइए ना, मैं अपने आप को हीरो कैसे दिखाऊं जब मैं दुनिया को विलेन दिखाऊंगा? अगर दुनिया विलेन नहीं है तो मैं हीरो कैसे बनूं? तो खुद हीरो बनने के चक्कर में हमने इस दुनिया को विलेन बना रखा है। और रिश्तेदार नहीं सर जी, दुनिया दुनिया क्योंकि ये लोग कहते हैं कि दुनिया आपको देखना नहीं चाहती सक्सेस। हाँ, मैं कहता हूँ दुनिया ऐसे बंदे को ढूंढती है जो सक्सेसफुल हो, उसके पीछे लगे और उससे एक मोटिवेशन उन्हें मिले। इवन सर मदद करते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन सर एक बात बताइए, चलो आपके पॉडकास्ट में शायद ये लाइन तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे एक नया एक अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल सा उदाहरण याद आ गया। सर मकान बनता है तो सपोर्ट की जरूरत लगती है, कभी आपने नोटिस किया होगा? बिल्कुल। पर सपोर्ट की जरूरत कब लगती है? दीवार खड़ी होने में सपोर्ट की जरूरत लगती है क्या? नहीं, दीवार बनती जाएगी, लेकिन जब दीवार 7-8 फीट ऊंची हो जाएगी, बिल्कुल, तब उसे ऊपर की 4-5 ईंटें 4-5 लाइन चिनने के लिए क्या चाहिए? अब वो सपोर्ट लगती है, उस पे एक वो बंधता है, उस पे खड़े हो गए, और फिर जब छत गिरती है तो सर उसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। मैं कहता हूँ भाई साहब, छत तक पहुंच के तो दिखाओ रिश्तेदारों को, बिल्कुल, दोस्तों को छत तक तो पहुंच के दिखाओ। इस दुनिया को पहले अपनी ऊंचाई छत तक लाकर दिखाओ, तब कहना कि मुझे सपोर्ट कर दो। अब आप तो फर्श पे ही क्या कह रहे हो, मुझे सपोर्ट करो जी, मुझे सपोर्ट करो जी। भाई क्यों सपोर्ट करें? बिल्कुल, हमने समस्याएं पैदा कर रखी है सर, इतनी दिक्कतें हैं नहीं जितनी हमने उन्हें पैदा कर लिया है। अब हमें मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं सर। इस समय हर आदमी के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है, उसको लग रहा है कि इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है सर 800 करोड़। उसे लगता है मेरे अकेले को भगवान ने पैदा किया,
फिर उसके बाद ये जो 799 करोड़ 99,99,999 पैदा करें, ये मुझसे चिढ़ने के लिए पैदा किए हैं, मुझसे ईर्ष्या करने के लिए पैदा किए हैं। बिल्कुल। मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे मित्र हैं सुमित मिश्रा जी, इंदौर की बात है, हम लोग शाहजहाँपुर से आ रहे थे। इसमें मर्सिडीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं, सुमित सर और एक दोस्त और थे, तो उनकी मर्सिडीज थी, उससे हम आ रहे थे। आगे एक ऑटो जा रहा था सर, लोडिंग रिक्शा। उस पर पता क्या लाइन लिखी थी? जल मत पगले किश्तों पर है। आपने भी देखी होंगी लाइन। बिल्कुल। तो मैंने सुमित सर की तरफ मुंह किया और मैंने बोला, देखो भाई साहब, इस ऑटो वाले को भी ये लग रहा है कि ये जो पीछे मर्सिडीज में आ रहा है ये तुझसे जल रहा है कि भैया ने तो देखो ऑटो ले लिया, वो भी किश्तों पर। हम बेचारे मर्सिडीज में ही घूम रहे हैं। हर आदमी को ये लग रहा है कि दुनिया मुझसे चिढ़ रही है। एक्चुअली उसका पता है कारण क्या है सर? क्योंकि ऐसा बोलने में एफर्ट नहीं करने पड़ते। बिल्कुल। मेहनत खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं लोग। विक्टिम बनने में मेहनत नहीं लगती, खुद के फेलियर्स को जस्टिफाई कुछ नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है, ये लॉन्ग टर्म में आपको क्या देगा? मेंटल हेल्थ, आपको इशू आएंगे ही आएंगे। जब आप ये सोचोगे दुनिया मुझसे चिढ़ती है, दुनिया बुरी है, दुनिया बेकारी है, तो आप अंदर मेंटली कैसे होते जाएंगे? नेगेटिव, बिल्कुल, परेशान, दुखी। अच्छा, एक बात तो हो नहीं सकती सुशील सर, मैं सारा दिन ये भी बोलूंगा दुनिया मुझसे चिढ़ती है और मैं सारा दिन हंसता भी